नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में हुआ औदिच्य समाज का प्रतिभा सम्मान। 247 प्रतिभाओं को समाज ने किया सम्मानित। तलवाड़ा में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, संघ शताब्दी वर्ष के तहत हुआ आयोजन। गनोड़ा में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम। मोरगांव में हुआ हिंदू सम्मेलन का आयोजन, कई गांव से सैकड़ों लोग जुड़े कार्यक्रम में। बांसवाड़ा के अर्थुना ब्लॉक में धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। स्कूलों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों ने परेड भी की। 77वें गणतंत्र दिवस पर शान से फहराया तिरंगा। कुशलबाग मैदान बना देशभक्ति का केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय पियानो वादक ने किया भाव विभोर। उदयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में दी प्रस्तुति। विराट हिंदू सम्मेलन में दिखी सामाजिक समरसता। प्रतापपुर में हुआ आयोजन, सैकड़ों लोग हुए शामिल। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री ने किया ध्वजारोहण। नगर के सुखाड़िया स्टेडियम में हुआ मुख्य समारोह। उत्कृष्ट कार्यों पर चिकित्सा अधिकारियों का हुआ सम्मान। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। संतों के सानिध्य में 4 फरवरी को होगा विराट हिंदू सम्मेलन। बांसवाड़ा जिले के सामरिया में हुआ बैठक का आयोजन। सरकारी स्कूल में बच्चों को बांटी शिक्षण सामग्री। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में हुआ कार्यक्रम। बांसवाड़ा में आयुर्वेद विभाग का 10 दिवसीय शिविर कल से। निशुल्क शिविर में कई असाध्य रोगों का विशेषज्ञ करेंगे इलाज। पीताम्बरा आश्रम में सूर्य सप्तमी पर हुए अनुष्ठान। पंडितों ने यज्ञ और पूर्णाहुति में दी आहुतियां। प्रतापगढ़ में फाग महोत्सव को लेकर हुई बैठक। भारतपति हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। विधायक शंकर लाल ने परेड की सलामी ली व ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। डूंगरपुर के राजमाता सिंधिया ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। गणतंत्र दिवस पर मंदिर व संस्थानों में हुए कई कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में भगवान को भी पहनाया तिरंगा। प्रतापगढ़ पुलिस दाऊदी टेक्नोलॉजी के पहिए पर पुलिस। जिले में एक्सप्रेस के नाम से शुरू किया नवाचार। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस। मुख्य समारोह के साथ ही विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में हुए कई कार्यक्रम। टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण को संघर्ष कर रहा ओबीसी वर्ग। भाजपा नेता विजय सिंह बैंसला बांसवाड़ा पहुंचे, बैठक ली। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बागड़ प्रांतीय सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज शिक्षा प्रचार समिति ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें 247 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम रतितलाई स्थित सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज छात्रावास परिसर में हुआ। समारोह की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष गिरीश चंद्र उपाध्याय ने की। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय औदिच्य महासभा के उपाध्यक्ष पंडित चेतन अवस्थी थे। विशिष्ट अतिथियों में जमनालाल भट्ट, एडवोकेट कृष्णकांत उपाध्याय, बांसवाड़ा सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र पंड्या और डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हितेश रावल शामिल थे। इस अवसर पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रतिभाओं, स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रतिभाओं, पीएचडी प्रतिभाओं, राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं और विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। भामाशाह सम्मान के तहत 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय औदिच्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण त्रिवेदी का संदेश पढ़ा गया। अध्यक्ष गिरीश चंद्र उपाध्याय ने समाज के व्यक्तियों से संस्थान से जुड़ने का आह्वान किया। तलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सर्व सनातन हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में तड़वाला मंडल के प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व हुआ। सम्मेलन की शुरुआत संघ डेरी से विशाल शोभा यात्रा के साथ हुई, जो गांव के मुख्य मार्गों और चौराहों से होती हुई गणेश मंदिर तक पहुंची। इस धर्म सभा में कुल 1215 पुरुष और 1420 मातृ शक्ति ने भाग लिया। कार्यक्रम के निमित्त संपूर्ण गांव भगवामय हो गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और पधारे हुए सभी सनातन प्रेमियों का स्वागत किया। वीणा त्रिवेदी ने मातृशक्ति के रूप में अपने विचार रखे और परिवारों को संस्कारित होने की आवश्यकता पर बल दिया। अरणेश्वर धाम मठाधीश्वर गौतमानंद गिरी महाराज और रघुवीर दास ने हिंदुत्व पर प्रकाश डाला और समाज को संगठित और समरस होने की आवश्यकता पर बल दिया। बागड़ के प्रखर वक्ता श्री कमलेश जी शास्त्री ने जात पात की विदाई और वागड़वासी भाई भाई के मूल मंत्र को समाज के बीच रखा।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने संघ की लंबी यात्रा और समाज परिवर्तन के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हिंदू संस्कृति की विशेषता और शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तन को समाज के सामने रखा। कार्यक्रम के अंत में सभी समाजों ने सामूहिक भारत माता की आरती की और एक पंगत में बैठकर भोजन प्रसाद प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में नन्हे मुन्ने बच्चों में उत्साह का माहौल है। विद्यालय स्तर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बच्चे तैयार हैं। कोई फौजी बना है तो कोई एप्पल और चेरी बनकर आया है। गणतंत्र दिवस समारोह में पूर्व बच्चों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। दीर्घ एवं समर्थ इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे काफी खुश है। वहीं नन्ही मुन्नी बेटियां ईशानी और सृष्टि एप्पल एवं चेरी बनकर काफी उत्साहित है। इन बच्चों के चेहरे पर झंडे का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। ये भोले वाले मासूम चेहरे अपना परिवेश बदलकर दूसरों को भी खुश कर देते हैं। विद्यालय स्तर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और गणतंत्र दिवस समारोह को यादगार बनाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गनोड़ा कस्बे में बच्चों के साथ साथ बड़े भी उत्साहित हैं। सभी लोग गणतंत्र दिवस समारोह को बड़े उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के मोरगांव में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। सम्मेलन में सर्व समाज की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत विशाल कलश यात्रा से हुई, जो पूरे गांव में धार्मिक उत्साह और आस्था का प्रतीक बनी। कलश यात्रा के उपरांत यह आयोजन भव्य धर्म सभा में परिवर्तित हो गया एवं धर्म सभा को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध संत कमलेश भाई शास्त्री ने सनातन संस्कृति, समाज की एकता और धर्म के महत्व पर प्रेरक विचार रखे। सम्मेलन के दौरान सर्व समाज के गणमान्य नागरिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति की सक्रिय उपस्थिति रही। आयोजन ने सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक एकजुटता का सशक्त संदेश दिया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना ब्लॉक में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। डडुगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित पंचायत स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में क्षेत्र के लगभग 15 शैक्षणिक संस्थानों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक परेड, मार्च पास्ट प्रस्तुत किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। देशभक्ति का माहौल भी देखने को मिला। रेयाना, ओडवाड़ा, झड़स, चित्रोड़िया, खेरन का पारड़ा, मलाना, सेमलिया, बोरी, गढ़ी, मादलदा, बोदिया, आयजा सहित अनेक विद्यालयों में संस्था प्रधानों द्वारा ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह में डडुका प्रधानाचार्य सैयद नजमुद्दीन, सुंदरलाल पटेल, प्रशासक रेखा महावाई, मणिलाल सुथार, विष्णु प्रसाद रावल, रमीला खाट, भरत जैन सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कुशलबाग मैदान में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और परेड को सलामी दी। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश द्विवेदी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस बल एवं जिले के विभिन्न स्कूलों के बैंड दलों ने आकर्षक परेड और बैंड वादन की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखकर उपस्थित लोग देशभक्ति के रंग में रंग गए। गणतंत्र दिवस के इस भव्य आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में देशभक्त नागरिकों की मौजूदगी रही। कुशलबाग मैदान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा, जिससे पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। बांसवाड़ा जिले में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कुशलबाग मैदान में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और परेड को सलामी दी। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश द्विवेदी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुलिस बल एवं जिले के विभिन्न स्कूलों के बैंड दलों ने आकर्षक परेड और बैंड वादन की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखकर उपस्थित लोग देशभक्ति के रंग में रंग गए। गणतंत्र दिवस के इस भव्य आयोजन में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में देशभक्त नागरिकों की मौजूदगी रही। कुशलबाग मैदान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा, जिससे पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। उदयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय पियानो वादक कात्या ग्रिनेवा ने पियानो पर मनमोहक और भावप्रवण प्रस्तुतियां देकर संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी तथा मेवाड़ के 77वें श्री एकलिंग दीवान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रूसी मूल की कात्या ग्रिनेवा रोमांटिक शास्त्रीय संगीत की अग्रणी पियानो वादकिंग मानी जाती है। ग्रिनेवा ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कार्नेगी हॉल में एकल पियानो वादक के रूप में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया।
उन्हें उनके असाधारण संगीत योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको, एशिया और अफ्रीका सहित विश्व के अनेक देशों में सफल प्रस्तुतियां दी है। ऐतिहासिक सिटी पैलेस संग्रहालय की पृष्ठभूमि में आयोजित यह संगीतमय संध्या भारतीय सांस्कृतिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत के सुंदर संगम का साक्षी बनी। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में परतापुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण शामिल हुए, जिससे पूरा कस्बा भगवामय वातावरण में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से तैयार की गई भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। झांकियों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की सजीव प्रस्तुति ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वीर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की झांकियों ने राष्ट्रभक्ति और शौर्य की भावना को प्रबल किया। संत आशीर्वाद के रूप में बेणेश्वर धाम से पधारे संत महात्मा और बड़ौदिया से स्वामी विवेकानंद जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम जय जय राम के गगनभेदी उद्घोष के साथ करवाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम जी ने अपने प्रभावशाली संबोधन में हम बदलेंगे युग बदले का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। विराट हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की सहभागिता रही। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी समाजजनों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में संपन्न हुआ। प्रातः राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग मंत्री हेमंत मीणा ने झंडारोहण किया। झंडारोहण के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड निरीक्षण और मार्च पास्ट, महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश वाचन, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य अतिथि का उद्बोधन, पीटी प्रदर्शन, सामूहिक नृत्य, पुरस्कार वितरण व झांकी प्रदर्शन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पंड्या ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। मंत्री हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ को तस्करों द्वारा बदनाम करने की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई करना अति आवश्यक बताया और पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सराहनीय बताया। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उप जिला चिकित्सालय के पीएमओ एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र बगड़िया को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्हें ये सम्मान मिला। डॉक्टर जितेंद्र बागड़िया वर्तमान में धरियावाद उप जिला चिकित्सालय में पीएमओ के पद पर कार्यरत है। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के साथ साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में सर्वाधिक टीटी ऑपरेशन एवं प्रसूताओं की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की है। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा और ज्वाइंट डायरेक्टर उदयपुर डॉक्टर प्रकाश शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर जिला चिकित्सालय धरियावाद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस के जैन, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर ईश्वर मीणा, नर्सिंग अधीक्षक कमलेश कोठारी सहित योगेश डोडा, भवानी शंकर चौबीसा और अस्पताल के समस्त स्टाफ एवं नगर वासियों ने डॉक्टर बगड़िया को शुभकामनाएं दी। विराट हिंदू सम्मेलन के तहत बांसवाड़ा जिले के भुवनेश्वर महादेव मंदिर सामरिया में बैठक आयोजित हुई। 4 फरवरी को आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आसपास के सभी गांवों से गणाव, झुपेल, प्रतापनगर, लिमथान, सांगा, पाडलिया और सामरिया हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए धर्म सभा में परिवर्तित होगी। इस अवसर पर साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। बैठक में व्यवस्था विभाजन हुआ और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। गौ सेवा से भुवन जी पंड्या का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बैठक में सांगा ढूंढी धाम से गुरु महाराज शांतिलाल जी पारंगी, सूर्यकांत दबे, दिनेश महाराज, प्रभु महाराज, नंदू महाराज, सोहनलाल सुरावत सहित सभी ढूंढी धामों से भक्त मेट कोटवाल उपस्थित हुए। बांसवाड़ा जिले में पीईओ झेर के अधीनस्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालय खूटी चंदना सेकंड आनंदपुरी बांसवाड़ा में भामाशाहों के सहयोग से विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भामाशाह हरेंद्र मुलजीमल और दिलीप भाटिया द्वारा विद्यार्थियों को स्वेटर, बैग, जूते और मोजे वितरित किए गए। कार्यक्रम के लिए भामाशाह प्रेरक के रूप में अतीत जी व्यास का सहयोग रहा। मुख्य अतिथि सीबीईओ अमरचंद बुनकर रहे। कार्यक्रम में निर्मला पाटीदार, सब्जी डामोर और बड़ी संख्या में समस्त ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और उपस्थित जनों ने भामाशाहों के सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल बताया।
विद्यालय परिवार ने भामाशाहों और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा जताई। बांसवाड़ा में आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद अतरंग अर्श भगंदर क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर 27 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय हाउसिंग बोर्ड बांसवाड़ा में आयोजित होगा। शिविर में अर्श भगंदर परिकर्तिका स्त्री रोग चर्म रोग संधिवात पंचकर्म डायबिटीज आदि रोगों की चिकित्सा की जाएगी। प्रथम 2 दिन शल्य क्रिया के लिए रोगी चिन्हित कर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तत्पश्चात शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जाएगा। ओपीडी का समय प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शिविर में समस्त रोगों के लिए परामर्श एवं चिकित्सा 10 दिवस तक उपलब्ध रहेगी। आयुर्वेद विभाग बांसवाड़ा के उप निदेशक डॉक्टर राजेश दत्त पांडे ने बताया कि शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा रोगों का इलाज किया जाएगा। शिविर को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने का आह्वान किया गया है। जिला प्रशासन बांसवाड़ा, आयुर्वेद विभाग बांसवाड़ा एवं आयुष मिशन के तत्वावधान में बांसवाड़ा के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय हाउसिंग बोर्ड में 10 दिवसीय क्षारसूत्र कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 27 जनवरी 2026 एवं 28 जनवरी 26 को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इसमें सभी रोगों की निःशुल्क चिकित्सा की जाएगी, जिसमें अर्श भगंदर स्त्री रोग श्वास आदि बीमार सभी रोगों का निदान होगा। स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी जाएगी। सभी का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। जो रोगी इच्छुक हों वे आकर रजिस्ट्रेशन कराएं और निःशुल्क सुविधा प्राप्त करें। बांसवाड़ा के श्री पीताम्बरा आश्रम में सूर्य सप्तमी का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आदित्य पूजा अर्चन महानुष्ठान एवं सूर्य यज्ञ हुआ। पंडित आशीष पंड्या के आचार्यत्व में सूर्य सहस्त्र नामावली से सूर्य यज्ञ, पंचदेव यज्ञ, सूर्य सूक्त, सूर्य अथर्व शीर्ष, चाक्षुषोपनिषद, आदित्य हृदयम आदि के सामूहिक पाठ के अनुष्ठान हुए। इनमें पंडित ललित कुमार आचार्य ने सप्तनिक हिस्सा लेते हुए यज्ञ विधान किया और पूर्णाहुति दी। यज्ञार्चन एवं विभिन्न अनुष्ठानों में पंडित चंद्रेश व्यास, साबर मंत्र विशारद पंडित मनोज भट्ट शास्त्री, पंडित रमेश रेवा शंकर भट्ट, पंडित अनिल नरहरि भट्ट, चेतना आचार्य, पंडित विभूति पाठक आदि ने वैदिक स्वस्ति वाचन ऋचाओं के साथ सूर्य की पूजा अर्चना की। रविवार शाम हुई महाआरती में रितेश सोमानी, जयेश भावसार, रुचिका भावसार, राजकुमार जोशी, चेतना आचार्य, पूजा जोशी, शारदा महिड़ा, नेहा महिड़ा आदि साधकों एवं साधिकाओं ने हिस्सा लिया। पुष्पांजलि विधान पंडित ललित कुमार आचार्य एवं श्रीमती चेतना आचार्य ने पूर्ण किया। रविवार को आश्रम में हनुमान महापूजा, हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ एवं आरती विधान भी हुआ। प्रतापगढ़ के भारतपति हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट कपूर जी की छतरी हनुमान महादेव मंदिर में फाग महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाबा खाटू श्याम महाराज का फाग महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए विचार विमर्श हुआ। 25 फरवरी को भव्य जुलूस और निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दोनों बाबा की झांकियां होगी। शाम को विराट भजन संध्या और प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी ओम ने कहा कि फाग उत्सव के लिए चंदे की रसीद मंदिर ट्रस्ट की मालिक होगी। सभी आयोजन कपूर जी की छतरी हनुमान जी महादेव जी ट्रस्ट परिसर में होंगे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय महिपाल खेल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक शंकर लाल डेचा ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण, पालिका अध्यक्ष आशीष सिंह गांधी, प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक डेचा ने केंद्र और राज्य सरकार की मंशा को दोहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों और लोक नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों की झलकियां भी प्रस्तुत की गई। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। विधायक डेचा ने कहा कि यह दिन हमें देश की एकता और अखंडता की याद दिलाता है और हमें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम राजमाता सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल डूंगरपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर अंकित कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ और टीएडी उपायुक्त डॉक्टर सत्य प्रकाश कसबा ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुर्जर, नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नवीन चंद्र मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़ डामोर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना था। प्रतापगढ़ जिले में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तपोभूमि श्री दीपेश्वर महादेव परिसर में चमत्कारी श्री चिंताहरण खड़ा गणपति माता रिद्धि सिद्धि का तिरंगा वस्त्र में मनमोहक श्रृंगार किया गया। भगवान गणेश जी को भी देशभक्ति के रंगों से रंग दिया गया। भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। इस तरह श्री उत्तम स्वामी पब्लिक स्कूल प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह के पावन पर्व पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण प्रातः 8:30 बजे हुआ। विद्यालय प्रांगण में बच्चों ने सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। अभिभावकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। श्री उत्तम स्वामी महिला सेवा समिति एवं विद्यालय परिवार श्री उत्तम स्वामी पब्लिक स्कूल द्वारा गौतम नगर प्रतापगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष रवि सोनी, राकेश सोनी आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने टेक्नोलॉजी के पहिए पर दौड़ लगाई है। पुलिस एक्सप्रेस नामक इस नवाचार के तहत गांव-गांव पुलिस पहुंचेगी और लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे एसपी से बात कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ाना और जमीनी स्तर तक पुलिस की पहुंच को सुगम बनाना है। पुलिस एक्सप्रेस वाहन में एक संपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली लगी है, जिससे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याओं, चुनौतियों और अनुभवों को साझा कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय राजस्व मंत्री श्रीमान हेमंत मीणा ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस एक्सप्रेस का रवाना किया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य द्वारा किए गए इस नवाचार को प्रदेश में सराहनीय बताया जा रहा है। कुशलगढ़ में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने ध्वजारोहण किया और पीटी परेड की सलामी ली। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया भी मौजूद रही। उपखंड अधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर देश के नाम संबोधित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। विधायक रमीला खड़िया ने भी संबोधित किया और चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय बनाने को लेकर 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कुशलगढ़ नगर के प्राइवेट स्कूलों ने गणतंत्र दिवस का बहिष्कार किया, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं ने जुलूस और अन्य कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगर पालिका, न्यायालय परिसर, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, थाना परिसर, पंचायत समिति परिसर, महिला बाल विकास कार्यालय, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय, बिजली विभाग, मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय व उप जिला चिकित्सालय में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसी तरह ब्लॉक शिक्षा कार्यालय, हाई सेकेंडरी स्कूल, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय व गांधी चौक में भी ध्वजारोहण किया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र में मां भारती महावीर पब्लिक स्कूल, न्यू बाल विद्या भवन स्कूल, विद्या निकेतन स्कूल, आइडियल पब्लिक स्कूल और राजस्थान विद्या विहार स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर कई व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।